नमस्कार दोस्तों। इंडिया पोस्ट में जो जीडीएस कर्मचारी काम करते हैं इनको पेंशन मिलता है या नहीं, फैमिली पेंशन का क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जीडीएस कंडक्ट रूल में क्या लिखा गया है पेंशन को लेकर, ये भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्री एस महादेवैया जी हैं, जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को और फैमिली पेंशन के प्रोविज़न के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। तो उसके एवज में क्या रिप्लाई आया डिपार्टमेंट का, वही इस वीडियो में हम देखेंगे। डिपार्टमेंट द्वारा क्या रिप्लाई दिया गया है फैमिली पेंशन को लेकर। जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी काम करते हैं पूरे देश भर में, इन पर फैमिली पेंशन लागू है या नहीं, पेंशन भी इनको मिलती है या नहीं। दोस्तों ये 27 दिसंबर को लेटर इशू हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, और जीडीएस सेक्शन द्वारा इसको इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। देखिए, टू एस महादेवैया जो जनरल सेक्रेटरी हैं AIGDSU के, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, आपको पता है ये जीडीएस की बहुत बड़ी यूनियन है AIGDSU। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, प्रोविज़न फॉर फैमिली पेंशन फॉर जीडीएस अंडर सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है, जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है ग्रामीण डाक सेवकों को, उसके अंडर में क्या फैमिली पेंशन का प्रोविज़न है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में, प्लीज़ रेफर टू योर लेटर नंबर। ये तो लेटर नंबर है जो SS महादेवैया द्वारा लिखा गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, तो उस लेटर नंबर का रेफरेंस इन्होंने दिया है। 9/12 को लिखा गया था और 27/12 को इनका रिप्लाई आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए दोस्तों, इन दिस रिस्पेक्ट अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स रूल 6 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 विच प्रोवाइड्स दैट GDS शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन। ठीक है दोस्तों, साफ साफ इसमें लिखा गया है कि GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो है, उसमें रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में पेंशन के बारे में दिया गया है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि GDS कर्मचारी किसी भी पेंशन के हकदार नहीं है। इससे पहले दोस्तों हम रूल 6 देख लेते हैं कि क्या रूल 6 में ऐसा कुछ लिखा है, तो रूल 6 भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रूल नंबर 6 है। ये GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, जो पेंशन और ग्रेच्युटी और सेवरेंस अमाउंट को लेकर है। यहाँ आप देख सकते हैं, द ग्रामीण डाक सेवक्स शाल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन, हाउएवर दे शाल बी एंटाइटल्ड टू GDS ग्रेच्युटी, सेवरेंस अमाउंट और STPS एज मे बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रामीण डाक सेवक शाल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन। जो GDS कर्मचारी हैं, इंडिया पोस्ट के अंडर में काम करते हैं, ये किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, इनको पेंशन नहीं दिया जाता है, ऐसा रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है। हालांकि इनको ग्रेच्युटी मिलेगी, सेवरेंस अमाउंट मिलेगा और जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है इसका लाभ भी इनको मिलेगा, लेकिन पेंशन के हकदार GDS कर्मचारी नहीं है। और उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है इस रिप्लाई के लेटर में। रूल नंबर 6 की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है और उसमें क्लियरली लिखा है कि GDS भी पेंशन के लिए एंटाइटल नहीं है। उसके आगे लिखा है, देयरफॉर फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड GDS डज नॉट अराइज। मतलब क्या है दोस्तों, तो फैमिली पेंशन का जो सवाल है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। फैमिली पेंशन जब, ये तो ऑब्वियस है कि जब पेंशन के हकदारी कोई कर्मचारी नहीं है तो फिर उनको फैमिली पेंशन कैसे दी जाएगी, तो फैमिली पेंशन का सवाल ही नहीं उठता। और वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है, therefore family pension to the family of deceased GDS does not arise. It is also informed that the matter regarding grant of pension to GDS at par with regular employees is pending before the Honorable Delhi High Court. और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो पेंशन का प्रोविज़न है, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में, जो दिल्ली में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, यहाँ पर ऑलरेडी केस पेंडिंग है। तो ये जो भी केस आएगा इसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल रूल 6 के हिसाब से GDS आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी टाइप ऑफ पेंशन और इसका केस अभी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो यही रिप्लाई आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यूनियन को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि GDS कर्मचारी किसी भी पेंशन के हकदार नहीं है। हालांकि केस चल रहा है, केस का डिसीजन जो भी आए उसके हिसाब से में संशोधन किया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल किसी भी पेंशन के हकदार कर्मचारी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।